हाय हेलो एवरीवन। अगर आवाज़ आ रही हो तो देन कंफर्म कर देना भाई लोग। थोड़ी देर दे दो भाई, 2-4 मिनट। मैं बस आ रहा हूँ टॉपिक्स पे। ओके देन ऑलराइट, हम स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे लोग आते रहेंगे। जो लोग छूट जाएंगे वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे। एक्चुअली मैं सोचा था कि 10-15 मिनट पहले आऊँगा, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू एक्चुअली यूट्यूब मुझे वो स्ट्रीमिंग नहीं दे रहा था। बोल रहा था कि अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ करके एरर दे रहा था। बट अभी चीज़ें देख रहा हूँ, स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला कमेंट है हमारा समद भाई का। वो कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे भाई। और एक अवैध राजपूत भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर मेरा एक क्वेश्चन है। अगर 5 मिनट में चौक ना हुआ हो, अगर 1 मिनट में हो गया हो, नहीं 1 मिनट वाले को कंसिडर नहीं करेंगे मेरे भाई। 1 मिनट वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो फंडा है, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो 5 मिनट पे चलती है, ना कि 1 मिनट पे। ठीक है, तो वेट किया करो कि 5 मिनट का चौक हो, 1 मिनट का नहीं। एक और इन्हीं का क्वेश्चन है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और उसे डे लो ब्रेक कर दिया आपने सर, उसकी बीसी कंसीडर ब्रो। सारी मैं करूँगा। काफ़ी दिनों से हमने साइकोलॉजी वाली वीडियो भी नहीं दी है, तो उसको भी कवर करेंगे, पूरी साइकोलॉजी वाली वीडियो। कौन से दिन में क्या साइकोलॉजी थी, और कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बता देना, वो भी कर लेंगे। स्ट्रक्चर मैपिंग करना हो वो भी कर लेंगे। तो ये हमारा एक ट्रेड है 12 तारीख का। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। तो 12 तारीख को जो हमने ट्रेड लिया था, वो हमने ये ट्रेड पकड़ा था। जो लोग लाइव में रहे होंगे मेरे साथ, मैं 12 तारीख को लाइव था, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था ये, और टारगेट था हमारा डे लो। और वो टारगेट देने के बाद उसने ऐसा मूवमेंट दिया कि भाई साहब, अगर ये न्यूज़ अगर पहले आ गई होती तो भाई फिर तो अलग नहीं था। सबके बहुत गंदे तरीके से ऐसे देखो, ऐसे मूवमेंट में क्या होता है, हमारा एसएल भी स्किप हो जाता है। मतलब हम ऐसा लगाए थे बट वो काम नहीं किया और हमारे पैसे को कर दिया ज़ीरो। आप ध्यान नहीं दोगे और ये बहुत बहुत तेज़ी से आपके पैसों को मेल्ट कर देगा, बहुत तेज़ी से। और आप अगर एकदम फोकस होकर मार्केट में बैठे हो, देन ये सब चीज़ें ठीक चलेंगी। और ऑडिबल ठीक है पॉसिबल, यू कैन प्लीज टेक अ सेशन इन इंग्लिश। किशोर भाई कह रहे हैं कि अगर ये पॉसिबल हो तो सेशन जो है कि इंग्लिश में लो। यार अब लाइव मार्केट में सेशन, मतलब ऐसे इंग्लिश सब टाइटल तो कोई ऑप्शन नहीं है अभी मेरे पास। बट फिलहाल के लिए आप एक काम करो कि क्वेश्चंस अपने यहाँ पे लिख दो। ये रिकॉर्डिंग मतलब यूट्यूब पे पड़ जाती है, फिर मैं ऑटो डबिंग ऑन करा है तो वो आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट फिलहाल अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई, सॉरी।
एक आनंद भाई ये कह रहे हैं कि जय हिंद सर, जय हिंद मेरे भाई। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड आप लोगों को या फिर 12 तारीख वाला जो साइकोलॉजी था वो उस पे कोई डिस्कशन करना है? इसमें कुछ लोगों ने मिस्टेक भी करा है। मैं अब बताता हूँ हमने मिस्टेक क्या करा था। कि जब 12 तारीख को मार्केट ये मूवमेंट दे रहा था ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक एफवीजी बनी थी जो कि 1 मिनट में मिटिगेटेड थी। ठीक है, ये वाली एफवीजी हमारी 1 मिनट में मिटिगेटेड थी। और उसके बाद हमारे पास एक एफवीजी यहाँ बनती है, एक एफवीजी हमारी यहाँ बनती है जिसको कि कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता। ये लास्ट वाली है जो हमारी एफवीजी है, इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता, हमें रिस्पेक्ट मिलता है ये। अब यहाँ पे ऐसे देखो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे ये वाली एफवीजी 5 मिनट बनने के बाद मिटिगेट हो गया था, तो बट हमें 1 मिनट में यहाँ कुछ और मिला था, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखो ये हमने 3 एफवीजी मार्किंग करी है रिसेंट, अभी 12 तारीख वाला डिस्कस करते हैं, उसके बाद बाकी को जो क्वेश्चन बनेंगे लोगों को वो कर लेंगे। अब देखो सबसे पहली एफवीजी हमारी ये थी, ये बनी थी और ये हो गई थी मिटिगेट, ये तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरी हमारी ये एफवीजी थी, पूरी अनमिटिगेटेड थी, और यहाँ पर मैंने लोगों से बोला था कि यार देखो इस एफवीजी को ध्यान से ट्रेड करना क्योंकि मार्केट ने इधर टाइम स्पेंड करा है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई आप ट्रेड ले रहे हो तो ध्यान से, ये सबका ऐसा लेने आ सकता है। तो फिर हमने क्या करा था, एक यहाँ पे इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करा था। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब चीज़ें लाइव में है। अगर आप लोगों को लाइव वीडियो देखोगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी कि और भी क्या क्या साइकोलॉजी थी कि पीछे। 12 तारीख वाला आप जाके देखोगे मेरे SKYT_FX वाले चैनल पे, तो उस दिन का लाइव का सारा डिटेल पड़ा हुआ है। हालांकि ट्रेड लेने से पहले मैंने वो लाइव सेशन कट कर दिया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, बट हमने वो लेवल्स डिक्लेयर कर दिए थे कि मार्केट आपको कहाँ कहाँ से एंट्री दे सकता है। ठीक है, तो ये वाली अभी जो देख रहे हो कोई रिस्पेक्ट नहीं, यहाँ आ गया और ग्रीन कैंडल पूरा तोड़ देता है, और तो हमें यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिलती है। फिर भी अगर देखो ये विजी थी ये वाली, अगर आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर लेते, ऊपर वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करके यहाँ पे एंट्री बनाते कि हमें ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन मिल गया था, तब भी आपका टारगेट सिर्फ डे लो ही होता। शायद किसी ने इसमें ट्रेड लिया भी था। तो देखो लेकिन ये मूवमेंट बहुत छोटा है ब्रो, इसमें आप सोचोगे कि 20 30 40 पॉइंट मिले तो नो, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और छोटा मूवमेंट है तो छोटा ही मिलेगा, या फिर 1:2 रखते तो वो भी मिलता है। हालांकि 1:2 अगर इस पे रखते हैं आप तो, बट यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था, ये हमारा साथ मिस हो गया था। अगर मुझे इनिशियली दिखता तो मैं लेता जरूर, एटलीस्ट 1:2 तो लेता ही। अब देखो अब उसके बाद मार्केट क्या करता है, टाइम स्पेंड करता है, ना ही बॉस करता है, ना ही चॉक करता है। फाइनली यहाँ जाने के बाद इस लेवल पे उसने रिजेक्शन दिया था, बट मैंने यहाँ, आप लोगों को शायद याद ना होगा, मैंने बोला था कि यहाँ पे टैप होते ही एंट्री मत बनाना। तो यहाँ टैप होने पे हमने एंट्री नहीं ली थी। जब इसने हमारे डायरेक्शन में मूव दिया था, ये विजी वगैरह बनाया था, तब मुझे लगा कि हाँ अब ये इधर जाने के मूड में है, क्योंकि जहाँ जो देखो ये ग्रीन कैंडल अंदर घुसी, ग्रीन कैंडल पे तो हमें कोई ऐसा वो नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमें यहाँ से एंट्री लेनी चाहिए डाउन साइड की, क्योंकि ग्रीन कैंडल बड़ी है। उसके बाद बनता है डोजी, डोजी मतलब बायर सेलर में फाइट चली और कुछ कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ कि हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। उसके बाद होता क्या है कि उस डोजी के अंदर एक और इनसाइड बार बनता है, लेकिन मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ ये इंडिकेशन देता है, और यहाँ पे हमें एक एंट्री हमने ले ली थी, और टारगेट था हमारा डे लो, यहाँ पे डे लो हमें मिल गया था। हालांकि अगर आपको डर लगता तो आप स्विंग लो तक भी निकल सकते थे, वो भी आपका एक ठीक ठाक प्रॉफिट होता है, एटलीस्ट 1:2 तो होता ही होता। और यहाँ पे हमने एंट्री ली थी और ये हमारा इजीली प्रॉफिट मिला, और उसके बाद मार्केट भाई साहब गजब ही मूव किया, अपोजिट डायरेक्शन में उसने गजब ही मूव किया। तो यही एक ट्रेड लिया था, उसके बाद भाई मार्केट से हम हो गए आउट। एक लॉट से मैंने एक और ट्रेडिंग करी थी अपने मोबाइल से, उसका रिकॉर्डिंग करा था। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम आज इंस्टाग्राम पे डाले थे एक वीडियो 915 कि कैसे आप एक इजीली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर आप ट्रेडिंग के मोबाइल यूज़ करते हो। दूसरी चीज़ कि आपको
लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैं 2-2 प्लेटफ़ॉर्म क्यों वो कर रहा हूँ एक्चुअली 915 भी और धन भी। देखो यार, मेरे रेफ़रेंस अगर कोई अकाउंट ओपन करोगे धन पे, अगर आप उसमें ट्रेडिंग करोगे तो मैंने बोला था उसके ऑफ़र के बारे में कि अगर मेरे रेफ़रेंस से वो ओपन करो और आप मुझे उसकी डिटेल मुझे भेजो, मैं आपसे 1 टू 1 में बात करूँगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। जो चीज़ें हम प्रमोट करते हैं, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म अगर प्रमोट करते हैं तो उसका हमें पैसा मिलता है, ठीक है ब्रो? इसीलिए मैं करता हूँ कि जैसे 915 का कर दिया तो थोड़े पैसे मिल जाते हैं। अगर धन का कर दिया तो उसके भी मिल जाते हैं, दैट्स द रीज़न कि हम करते रहते हैं। बट मुझे धन में ज़्यादा धन मुझे ज़्यादा ईज़ी लगता है, मैंने उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। इसलिए मैं आपको वो कर बोल रहा था कि आप लोग धन करो प्रेफ़र। तो अभी भी स्कीम वही है मेरे भाई कि मेरे रेफ़रल लिंक से आप धन में अकाउंट खोलो, उसमें आप ट्रेड स्टार्ट करो और मुझे उसका डिटेल भेज दो। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे हम 1 टू 1 कॉल में वो करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे और ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अगर आपको डाउट आगे भी आता है तो आप आगे भी हम मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। जिन लोगों ने ले रखा है उनको पता है कि वो कैसे चलता है, हम उनके साथ कॉल होती है। सारी चीज़ें डिस्कशन होता है, जो उनका डाउट होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? एनीवे तो अब हम लोग मूव होते हैं क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। ब्रो वेलकम गाइड योर प्रोसेसिंग गाइडेंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। निरंजन भाई आ गए हो आप? कैसे हो? एक हमारे ट्रेडिंग आर्क भाई हैं। ट्रेडिंग आर्क ये कह रहे हैं कि सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाई डिड इट हैपन ऑन 12th that the market completely move on one direction, please explain what news has been comes please explain। भाई देखो, उस न्यूज़ के बारे में मैंने ज़्यादा आर-एन-डी नहीं करी है, बट मुझे पता है कि हम अभी हमारे जो वॉर चल रहे हैं यूएस और बाकी, उसमें उसने ट्रम्प ने कुछ डिक्लेरेशन दिया था, मतलब वो हथियार डालने का वो था, मतलब कि उससे पहले तो वो बहुत अकड़ में था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बम गिरा देंगे, युद्ध कर देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, फलान-ढिमकान, बट वो फिर बोला कि नहीं, हम सारी चीज़ें रोल बैक कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, तो उस वजह से फिर मार्केट में एकदम शूट अप आया। कोई इंडियन मार्केट का कोई वो था तो उसका मुझे आइडिया नहीं है ब्रो, बट फिलहाल न्यूज़ वही था। क्योंकि मैंने भी न्यूज़ वही देखे थे, जैसे ये सब धन वगैरह हैं वो नोटिफ़िकेशन भेजते रहते हैं कि अ, क्या न्यूज़ है, तो उसी में मुझे पता चला कि ये चीज़ है। सो दैट दैट इज़ द रीज़न कि एकदम से मार्केट यहाँ से बूस्ट हुआ और बूस्ट ही होता रह गया। अब देखो, ये जब मार्केट यहाँ से बूस्ट हुआ, ये ऐसे मार्केट में कभी मत जाया करो मेरे भाई कि यार ऊपर ही जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा। हालाँकि ये ऊपर ही गया, बहुत ऊपर गया, बट ये बड़ा रिस्की होता है और ये आपके दिमाग पे छाप भी छोड़ता है कि आपको अगली बार ऐसा आएगा तो आपको दो। जब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ से मार्केट शुरू करा, ऊपर गया, चौक-वॉक करके बकायदा यहाँ, तो आपको लगेगा यार बहुत ऊपर आ गया है। अब क्या करते हैं कि अब एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ एंट्री लेते तो भी आप जाते, यहाँ लेते तब भी आप एसएल, इतना बड़ा-बड़ा आप एसएल रख ही नहीं पाते जितना बड़ा वो लेके जा रहा है। इनिशियली उसने शुरू दे दिया, इतनी देर में आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि हम यहाँ पे एंट्री लें। मुश्किल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कैंडल हेल्दी बने हुए हैं एकदम, मतलब एकदम सटाक से मूवमेंट वाला, फटाफट एक ही डायरेक्शन में। 12 मिनट में अगर आप डिसीजन ले पाते हो तो ले पाते हो, वैसे मैं मना कर रहा हूँ, कोई डिसीजन लेना ही नहीं है। दूसरी चीज़, उसके बाद मार्केट डिप करते हुए जा रहा है। अगर 5 मिनट में भी देखोगे आप ना, अपनी स्ट्रेटजीज में अप्लाई करोगे तो भी आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला था इधर। देख रहे हो? ऐसा नहीं है कि वीजी नहीं बन रहा है, बट वो वीजी को टैप करने नहीं आ रहा है। इसके ऊपर देखो, कोई वीजी नहीं है, कोई वीजी नहीं है, कोई वीजी नहीं है, कोई नहीं, यहाँ पे शायद आपको एक मिल जाता ये। बट यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो आपका टारगेट हिट नहीं होता। लेट्स सी, अगर यहाँ पे एंट्री आप लेते तो आप क्या रखते टारगेट? डे हाई तक मार्केट गया ही नहीं, मार्केट हो गया क्लोज, तो आप क्या करते? ठीक है, इसमें वीजी ये है, इसके नीचे वाली कैंडल है हमारी, ये जो रेड कलर की है, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, आप इस रेड वाले में ही एंट्री बनाते, या फिर में अगर छोड़ भी देते तो अगली कैंडल इतनी बड़ी थी कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका गड़बड़ा जाता, 1:2 रखते और ऊपर जाता, मार्केट वहां तक गया ही नहीं। अब देखो, आपको लगेगा मार्केट यहाँ से शूट करके ऊपर ही जाएगा, बट यहाँ आने के बाद वो साइडवेज हो गया, आप नहीं पकड़ पाते। ठीक है, तो कहने का मतलब है यार, हम लोग स्कैल्पर हैं,
हम लोग वोलेटाइल मार्केट को वो करते हैं, मूवमेंट पकड़ते हैं, ब्रेकआउट पकड़ते हैं, बट इस तरह के मार्केट में नहीं। इतना भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए, ठीक है? कि दिमाग ही ना काम करे, कहाँ निकले, कहाँ उतरे, क्या सेल, क्या टारगेट, कुछ काम ही नहीं करेगा इसमें, ठीक है? लक बाई चांस अगर आपके पैसे बन जा रहे हैं यहाँ पे, कि आपने यहाँ पे बाइंग करी थी पहले दूसरे कैंडल में, चला जा रहा है, बट ठीक है, बट वो एक तरह से हिट एंड ट्राई है ब्रो। अब कितने लोग सिर्फ यही ट्रेड करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग। वो पूरा टाइम न्यूज़ सुनते रहते हैं, ऐसा न्यूज़ जिसका डिसीजन हमारे मार्केट में इस तरह का मूवमेंट दे सकता है, ठीक है? वो लोग बैठे रहते हैं। तो जैसे ही न्यूज़ आता है उनके डायरेक्शन में वो लोग ट्रेड लेते हैं, बड़ा रिस्की होता है। ऐसा फॉरेक्स में भी होता है मालूम, लेकिन फॉरेक्स में प्रॉब्लम है कि आपने एक लेवल डिक्लेयर किया कि यार यहाँ तक अगर मार्केट आएगा तब ये न्यूज़ आने वाली है, उसके बाद जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा हम वहाँ से एंट्री ले लेंगे, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट धीरे 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 करते हुए यहाँ पे आता है आता है आता है, इसको टैप किया, थोड़ा देर घुमा टहला, उसके बाद न्यूज़ आई, उसके बाद ले बड़े बड़े कैंडल, बट ये घूम के पूरा यहाँ तक भी आ जाता है। कोई कोई न्यूज़ हमारे मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, लेकिन कभी कभी निगेटिव न्यूज़ अगर मतलब न्यूज़ हमारे फेवर में नहीं है तब वो ऊपर एंट्री दे देगा। आपको लगेगा अरे यार इतनी बड़ी तो बात भी नहीं थी, फिर आप एंट्री ले लोगे और मार्केट फिर गिर जाएगा। पम्प एंड डम का नाम सुने हो ना, वो पम्प एंड डम वाला खेल कर देते हैं इधर, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से बचे रहो भाई, ठीक है? ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारे एक राजेश भाई हैं। राजेश भाई कहना है कि सर हाउ डिड यू ड्रॉ द ऑर्डर ब्लॉक in this trade? Selling would be have started coming from the candles itself, so how did you add? ब्रो देखो, ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो डिटेल पड़ी हुई है हमारे एसएमसी प्लेलिस्ट में, आप जाओ उसको चेकआउट करो, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ठीक है? हमने उस पर बहुत लंबा डिस्कशन करा है। उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कंडीशन एकदम सेम है, वही वाली कि धन में अकाउंट खोलो और मुझे लिंक भेजो, आप ट्रेड करो, आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा 1-to-1 कॉल में, ठीक है? हमारे एक रूट कॉज भाई ये कह रहे हैं कि विल साइकोलॉजी वीडियो नॉट कम नाउ? ऐसा नहीं है मेरे भाई, साइकोलॉजी वाली वीडियो आती रहेगी, बट अभी थोड़ा टाइम मेरा सही नहीं चल रहा है, ऑफिस का टाइम सही नहीं चल रहा है, इन द सेंस कि वो जो हमारा एक फंस गया था प्रोडक्शन पे, हमने चीज़ें डिप्लॉय करी थी, वो एक्चुअली सही से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत एक्स्ट्रा टाइम देने पड़ते हैं। उस एक्स्ट्रा टाइम के चक्कर में हमारे यहाँ इसके लिए टाइम नहीं बचता। वो साइकोलॉजी वाली वीडियो ये है कि वो ये है कि मैं 11-12 बजे लॉग आउट करता हूँ ऑफिस के टाइम से, और उसके बाद मैं टाइम लगा के 2-3-4 बजे तक वो वीडियो बना के पब्लिश कर देता हूँ। अब क्या हो रहा है कि 3-4 बजे तक मैं काम ही कर रहा हूँ ऑफिस का, तो फिर उसके बाद यार क्या ही मैं वीडियो बनाऊँ। उसी चक्कर में मैं बीच में लाइव आना शुरू कर दिया था मॉर्निंग में, चलो एटलीस्ट मॉर्निंग में ही देखो, मॉर्निंग जो लाइव सेशन आ रहा हूँ उसको मैं बंद कर सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत वैसे टाइम पे है यार, सुबह उठो और सीधे लाइव जाओ और फिर शाम रात तक काम ही करते रहो, तो वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता। वो बस इसलिए मैं आता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए कि एक्चुअल मार्केट में कैसे सोचना है, कैसे क्या करना है। वो थोड़े दिन के लिए है, आज है, कल है, परसों है, कभी नहीं है, ऐसे ही रहेगा, बट थोड़े दिन में मैं उसको बंद कर दूंगा ब्रो, ठीक है? क्योंकि उसमें चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं, मेरे मुंह से निकल जाता है कहाँ से ट्रेड लेना है, कहाँ से क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि ना बोलूँ, बट यार फ्लो में निकल ही जाता है, क्या करें। बाकी साइकोलॉजी वाली वीडियो चलती रहेगी ब्रो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें हर रोज की साइकोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, बस अभी थोड़ा टाइम का शॉर्टेज चल रहा है, इस वजह से दिक्कत है, ठीक है? एक कुंदन भाई ये करेक्ट सर, आई हैव अ क्वेश्चन। मैं सर अप्रॉक्स 15 डेज फुल सेटअप पर ट्रेड करा, देन 2 रॉन्ग ट्रेड में 10 डेज का सेटअप, इतना मिस्टेक 3 डेज में, प्लीज सजेस्ट। देखो ब्रो इसमें साइकोलॉजी क्या होती है, जैसे आप हमारा प्लेलिस्ट फॉलो किए, सारी चीज़ें देख ली, आपको चीज़ें समझ में आने लगी, तो और आप ट्रेड लिए 2 दिन, 1 दिन लिए, आपको थोड़ा सा हो गया प्रॉफिट, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार चलो बढ़िया स्ट्रेटजी है। दूसरे दिन आएगा तो आप और इंटरेस्ट लोगे, कह रहे यार हाँ यार ये तो सच में बढ़िया चल रहा है। और तीसरे दिन अगर आ गया तो आप जैसे ना एकदम से वो हो जाओगे कि यार गजब चीज़ है, और गलती से चौथे दिन प्रॉफिट हो गया तो आपको लगेगा कि मैं हो गया हूँ प्रो लेवल का ट्रेडर, अब भैया सब कुछ खरीद लूंगा, इतने पैसे आ गया। बट ऐसा नहीं है मेरे भाई, उस फ्लो में बहना नहीं है, उस फ्लो में बह के आपकी क्वांटिटी नहीं बढ़ा देनी है, फ्लो में बह के ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है कि चलो और सेटअप बन रहे हैं, स्ट्रेटजी काम कर ही रही है तो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो स्ट्रेटजी काम तभी करती है ब्रो कि जब आप एक दिन में 2 ट्रेड लेते हो। मैं वो नहीं कह रहा हूँ उसके बाद काम नहीं करेगी, बट क्यों ही लेना है यार। इस पे हम एक लंबा डिस्कशन कर चुके हैं कि
आप जब मार्केट में आ रहे हो हर रोज ट्रेड करने के लिए, तो आप क्या सोच के आ रहे हो कि पैसे को बढ़ाएंगे? कितना बढ़ाएंगे? जब उतना मिल गया तो निकलो ना मेरे भाई। 10 20 30 40 50 पॉइंट मिल गया, निकलो ना। क्यों ओवर ट्रेडिंग करोगे? ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। देखो यार, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको आपको ट्रेडिंग में करनी भी पड़ेगी, चाहे आप कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटजी ढूंढ लो, कितना भी अपने रूल पे स्टिक हो जाओ। पहला बात रिस्क रिवार्ड वाला रेशियो, दूसरा साइकोलॉजी। अगर ये दोनों खराब हैं तो आप चाहे कुछ भी सीखो, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो नहीं बन पाओगे। आपको हर चीज़ की समझ हो जाएगी कि मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ टैप करेगा, वहाँ जाएगा। मार्केट वैसा जाएगा भी, लेकिन आप उस मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, आप निकाल ही नहीं सकते अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान दो। नहीं समझ में आता है वीडियो देखो, वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट करो या मेरे इंस्टा पे कमेंट करो। कभी अगर कमेंट पिक हो गया, मेरे दिमाग में वो चीज़ हो गई, मैं नोट कर लिया, तो मैं उसको डिस्कस जरूर करूँगा। ठीक है, एक चीज़ और है यार, मुझे डिस्कस करनी थी, याद आया। एक इंस्टाग्राम पे हमारे एक यूज़र है, उनका कुछ मैसेज आया था, इम्पोर्टेंट था। हाँ, हमारे एक जोदास भाई हैं, मे बी शायद वो इस कॉल में होंगे। उनका क्वेश्चन ये है, मैंने उनसे बोला था कि साइकोलॉजी वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट साइकोलॉजी वीडियो मैंने डाली नहीं। और लाइव में ये उनका कहना है कि भाई मार्केट आवर पर लाइव मार्क करना है तो सेवी बैन कर सकता है, देखा इतना पेड ग्रुप में करना पड़ेगा, प्लीज़ आप यूट्यूब पर जगह। ये एकदम सही बात कह रहे हैं कि अगर ये लाइव मार्केट में मैं आके जो मार्किंग करता हूँ ना, इसमें अगर सेवी नज़र मेरे ऊपर कभी पड़ गई या कोई बंदा देख लिया तो मेरे चैनल पे दिक्कत हो सकती है, वो हो सकता है बंद। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे मैं जो लाइव सेशन करता हूँ वो मैं बंद कर दूंगा यार थोड़े दिन में। मैं ऐसे उसको ओपनली नहीं कर सकता, वो एक तरह से लीगल नहीं है। मे बी वो लिमिटेड यूजर्स के लिए हो, बट मैं यार मतलब ओपन नहीं रहेगा, कहने का मतलब ये है। वो दिक्कत वाली बात है। तो ये भाई सही कह रहे हैं भाई, यार ऐसा होता है कि अगर आप ओपनली ये सब चीज़ें करोगे तो दिक्कत हो सकता है। अभी देखो मैं लाइव आया हूँ ना, लाइव में आप सब लोग कमेंट कर रहे हो, इसमें इसी सब कमेंट में यूट्यूब भी एक कमेंट डाल रहा है अपना, वो बोल रहा है कि वेलकम टू द लाइव चैट। ये मुझे रिमाइंडर दे रहा है कि हमारी जो प्राइवेसी और पॉलिसी है उसको फॉलो करो, कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको जरूर फॉलो करें। और वो बटन दिया है कि लर्न मोर, आप जाके पढ़ो कि क्या हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस है। कोई एब्यूजिव वर्ड यूज नहीं करने हैं, या फिर कोई कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देना है लोगों को जिससे लोग परेशान हो या उनके साथ स्कैम हो, कोई फ्रॉड हो, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, हमारे एक एवेंजर शॉट भाई ये कह रहे हैं कि ब्रदर आई हैव अ क्वेश्चन, यू मार्क्ड ए वीजी एड 1018 in your trade on 11 June, but I did not become the VC, so how did you take a trade from that level? Please explain. ठीक है, आप कह रहे हो कि 11 तारीख को हमने वीजी मार्क करी है 10-18 पे। ऑलराइट, 10-18 पे ब्रो 10-18 ये एक्चुअली ये वीजी आई डोंट नो ये 5 मिनट में क्या कहती है। यहाँ पे वीजी हो गया, हमने तो ये ट्रेड भी लिया था यार मेरे भाई। देखो यहाँ की साइकोलॉजी क्या थी 11 तारीख का, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो हमारे पास, हमने उस एवीजी से, चलो उस एवीजी को मार्क ही कर देता हूँ। हमारे पास ये एक एवीजी थी, उसके नीचे वाला कैंडल हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मैं लिख देता हूँ प्रॉपर, ये एवीजी है और ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब देखो ये सिर्फ एवीजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, हमारे पास एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है जो कि हमारी एवीजी से ओवरराइड हो रही है। ये मिटिगेशन ब्लॉक लेवल। ठीक है, अब यहाँ से तो यार ये तो हमारी वो है ना, बोलते हैं यूनिकॉर्न एंट्री। यहाँ पे इसने टैप करा, रिजेक्शन दिया, हमने एंट्री ली। यहाँ पे दिक्कत क्या थी, अब देखो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते, सपोज दैट देखो ये रेड कैंडल आई, ये रेड वाली कैंडल यहाँ पे कर रही है टैप इसको एफवीजी को, और ये प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल है, ये प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल, मतलब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, ये एंट्री ली इस कैंडल में,
और इसमें मुझे पता है आपका क्वेश्चन क्या है। जो हमारा एसएल था वो आप रखते मिटिगेशन लेवल, और जो टारगेट था वो आप रखते डे हाई। ठीक है, उस टाइम तक डे हाई हमारा यही था, तो यहाँ तक। बट आप कहोगे अरे यार यहाँ तो एसएल लग गया, ये तो जो हमारा एसएल था वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ब्रो। क्या हम और भी नीचे करते क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में बोला है कि यार एसएल छोटे मत रखा करो आप, ऐसे 2 4 5 रुपए या 8 रुपए ऐसे नहीं। वो छोटे मोटे डिप पर भी मार्केट उसको लिक्विडिटी कर लेगा, मतलब उसकी लिक्विडिटी ले लेगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये एसएल अपना यहाँ तक रख रहे हैं तो हमारा जो एसएल बन रहा था वो सिर्फ 5 रुपए का बन रहा था, 5-6 रुपए का आया। जो सॉरी क्या नाम है, हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं, हमारी उनसे बात भी होती है, उनका नाम मैं बता रहा हूँ, प्रज्योत भाई हैं। प्रज्योत भाई ने यहाँ पे एंट्री ली थी और उनका एसएल चला गया था, क्योंकि वो उसी एसएल पे काम कर रहे थे, 5-6 रुपए वाले, उनका एसएल चला गया था। बट यार 5-6 रुपए एसएल नहीं, वो अपने एसएल को ही थोड़ा ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पे रखा था एसएल, कि यार कम से कम 10 रुपए तो लें, 15 रुपए तो लें। मैंने बोला है एटलीस्ट 20 रुपए का वो लिया करो बफर, एटलीस्ट 20 रुपए का बफर लो, तब जाके चीजें आपको समझ में आएंगी कि हाँ ये चल क्या रहा है। क्योंकि यार 5 रुपए का तो एसएल मतलब देखो हाल ले लिया, अब यहाँ लगाया था, ये देखो यहाँ से हमें मूवमेंट मिला और सीधा हमारा टारगेट हिट। यही रीजन था ब्रो वो करने का, ठीक है, और कोई रीजन नहीं था। एक सुमित भाई है, नहीं सॉरी सुमित नहीं है, सुस्मिता मैम है, ये कह रही है कि बेस्ट बुक सर। देखो यार बुक से मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैंने प्राइज एक्शन के लिए एक बुक पढ़ी थी, सुनील गुर्जर की बुक है। मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोगों को यूज में आया तो आप लोग खरीद लेना, मैंने उससे पढ़ाई करी थी। बट एसएमसी के लिए ऐसा कोई बुक मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने कभी मतलब नहीं पढ़ी एसएमसी के लिए कोई बुक। एक रूट कॉज भाई है, प्लीज प्रोवाइड वीडियो ऑन प्रीमियम चार्ट सर। ब्रो देखो ये प्रीमियम चार्ट ये थोड़ा सा रिस्की है, ये मतलब वो उतना कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ऐसे नहीं दिखा सकते। अगर आपको ये सब चीज़ें देखनी है तो यार 1-to-1 कॉल में आना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट ऑब्वियसली मैं उसके लिए लूँगा पैसे। पैसे किस फॉर्म में? मैं कभी पैसे नहीं लेता। मैं मतलब आपकी फ़ी वही है कि आप धन में अकाउंट खोलो मेरे रेफरेंस से और आप मुझे उसमें ट्रेड करो, उसके बाद हम 1-to-1 कॉल में ये चीज़ें आपको क्लियर दिखा सकते हैं कि कैसे उस टाइम क्या साइकोलॉजी होती है, ठीक है? बट यार ऐसे मैं लाइव आके पब्लिकली वो सब चीज़ें नहीं दिखा सकता, वो मतलब गाइडलाइंस के खिलाफ है, हम लाइव में ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, एक प्रशांत राव भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भाई। प्लीज प्रोवाइड अ वीडियो ऑन प्रीमियम चार्ट। सेम कमेंट ब्रो, प्रीमियम चार्ट का मैंने आपको बता दिया क्या करना है। एक मुस्तफ़ा भाई हैं, ये कह रहे हैं कि हाय ब्रो प्लीज कंसिडर दिस क्वेश्चन इन धन डेक्स, इतना ऑर्डर फ्लो इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या हम एसएमसी में ऑर्डर फ्लो यूज करने के स्टेप्स कर सकते हैं क्या, इसमें नॉलेज ऑन दैट? ऑब्वियसली ऑर्डर फ्लो तो एक अच्छा पार्ट है ब्रो, मैंने वीडियो बनाई, मेरे एसएमसी प्लेलिस्ट में ऑर्डर फ्लो नाम का एक वीडियो है, आप जाके देखो, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। ऑर्डर फ्लो हमारे इवन फॉरेक्स में भी बहुत अच्छे से चलता है ऑर्डर फ्लो तो। और यार ये जो पार्ट है ना, ये वीजी ऑर्डर ब्लॉक सब ऑर्डर फ्लो के अंदर बनते हैं, ये सब पार्ट हैं ऑर्डर फ्लो के। ऑर्डर फ्लो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप लोग पढ़िए। एक एक और चीज़ है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हमने 1-to-1 कॉल में एक यूज़र के साथ डिस्कस करा था, बट वो गलतियाँ बहुत लोग करते हैं। मैं एक बार उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोग वैसा मत किया करो। सनी भाई थे, उनके साथ डिस्कस करा था, मुझे नहीं पता वो इस कॉल में है कि नहीं। कि देखो मार्केट एक सर्टेन लेवल से यहाँ तक मूवमेंट देता है, ठीक है, बस सॉरी फिर से ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ मार्केट ने मूवमेंट दिया यहाँ तक, बस ये मूवमेंट इतना ही है। अब आपने क्या करा कि यहाँ पे इसने आपने एफवीजी मार्किंग करनी शुरू करी, एक एफवीजी आपकी यहाँ बनी, एक एफवीजी आपकी यहाँ बनी, एक यहाँ बनी और एक यहाँ भी बनी, और ये क्या एफवीजी है तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ यहीं पे होगा, यहीं पे ऑर्डर लगा तो मार्केट यहाँ तक गया है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि ये वाली हमारी लास्ट वाली है, ये ओबी, सॉरी
ओ बी। देखो यार, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है, अगर ये एफवीजी तोड़ देता है तो आप लोगों को लास्ट वाले का वेट करना है, बीच वाले का वेट नहीं करना है कभी भी। पहला टूटा लास्ट वाला, बीच वाले को हम प्रायोरिटी तभी देंगे जब ये किसी हमारे मिटिगेशन ब्लॉक से ओवरराइड होता है तब। अदरवाइज कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बनता है कि इनको प्रायोरिटी दी जाए। पहला टूटा तो लास्ट वाले का, ठीक है, इतना ही जानते हो आप लोग, ऐसा ही करते हो। नहीं करते हो तो रूल यही है। बट इसमें लोगों को कंफ्यूजन का है। देखो, ये तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट दे दिया तब ये केस काम करता है। बट अगर मार्केट यहाँ गया, यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड करा, फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ गया, अब यहाँ पे क्या है कि देखो एफवीजी बन रही है, एक यहाँ बनी, एक यहाँ बनी, एक यहाँ बनी, और भी बहुत सारे बन गए। एक सेकेंड, एक यहाँ भी है, और एक यहाँ है, या एक यहाँ है। अब यहाँ पे देखो इस मूवमेंट में कर क्या रहे हैं यार कि सॉरी, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है ड्राइंग यार, सॉरी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। एक सेकेंड दो भाई। देखो, इसका मतलब आप समझ गए कि मार्केट एक सर्टेन लेवल से मूवमेंट दिया, जितनी भी एफवीजी बनी पहली टूटेगी, लास्ट वाले का वेट करूंगा। अब यहाँ से मूवमेंट यहाँ तक का हुआ है, एक मूवमेंट सीधा यहाँ से लेके वहां तक गया है। अब एक और ड्रॉप करता हूँ यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट के लिए कि मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर उसके बाद फिर यहाँ गया, फिर इसने टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद फिर यहाँ गया। देखो, यहाँ से इसने मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक कर दिया है, यहाँ भी उसने यहाँ से यहाँ तक कर दिया है। बट इस वाले केस में एफवीजी ये पहली टूट रही है तो हम लास्ट वेट कर रहे हैं, बट यहाँ वो सिनेरियो काम नहीं करेगा। मान लो यहाँ पर एक एफवीजी बनी है, एक यहाँ भी 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 है। अब इस वाले मूवमेंट में अगर वो बाय चांस पहले वाले को तोड़ता है तो हम लास्ट वाले का वेट नहीं करेंगे मेरे भाई, हम इसका वेट करेंगे। उस पर्टिकुलर एक मूवमेंट में अगर एक एफवीजी टूटती है तो हम लास्ट वाले का वेट करेंगे, न कि अब हम ये पूरी रैली यहाँ से यहाँ तक में इसका वेट करेंगे कि ये टैप होगा तब हम एंट्री लेंगे, जबकि मार्केट इतना बार स्टॉपेज ले चुका है। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक पे इतने ऑर्डर लगे कि मार्केट यहाँ तक मूवमेंट दे दिया, मतलब हमारे इस पूरी रैली में सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ ऑर्डर लगा, बाकी सारी एफवीजी बनी। बाकी सारे एफवीजी के नीचे ऑर्डर ब्लॉक जो बनेंगे प्रीवियस कैंडल को हम कंसीडर नहीं करेंगे एज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़े ऑर्डर हमारे यहाँ लगे हैं, इस एफवीजी पे ऑर्डर ब्लॉक लगा, मार्केट यहाँ गया, फिर रुक गया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक और थोड़ा सा ऑर्डर लगाया, उसके बाद मार्केट यहाँ गया। उसके बाद मार्केट ने एक और थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्डर लगाया, उसके बाद मार्केट यहाँ गया। मतलब ये मल्टीपल ओ भी हमारे बन रहे हैं। एक ऑर्डर हमारा यहाँ लगा था, सॉरी, एक ऑर्डर हमारा लगा था, तो अबे यार क्या हो गया, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना, यहाँ से ऑर्डर लगी, यहाँ गया। उसके बाद मार्केट ने क्या करा कि यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक, मतलब एक और ऑर्डर लगा, मार्केट यहाँ गया, यहाँ इसके फिर यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर लगा, फिर मार्केट यहाँ गया, यहाँ पे हमारे 3 ऑर्डर ब्लॉक हो गए। तो इसमें अगर ये वाला टूटता है, चलो मान लो यहाँ वीजी बनी है, एक और बना देता हूँ, तो ये वाली अगर टूटती है तो इसी वाली रैली में हमें लास्ट वाले एफवीजी का वेट करना है, न कि हमें यहाँ तक का वेट करना है कि हमें लास्ट वाली एफवीजी पे जाएंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो एफवीजी होगी ये, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दूं मैं लाइव मार्केट में कि जो एक्चुअल चार्ट में मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आओ, पहले सारी ड्राइंग करता हूं डिलीट। 5 मिनट, निफ्टी 50, ये देखो, ये देखो है मार्केट यहां से जा रहा है। 1 मिनट में चलता हूं। अबे यार शिट, कौन सा दिन था वो,
11 तारीख, चलो 11 तारीख को ही लेता हूँ। ये अब देखो मार्केट हमारा यहाँ से निकला और ये सीधे यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से निकला और यहाँ तक गया। बट ये पूरा एक मूवमेंट नहीं है मेरे भाई, एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये कैंडल, ठीक है। वो भी यहाँ से हमारा ऑर्डर लगा और मार्केट यहाँ तक गया, ये मार्केट यहाँ होल्ड किया है, टाइम स्पेंड करा है, ठीक है। अब उसके बाद इस कैंडल में, इस ग्रीन वाली में एक और ऑर्डर लगा है, ये और है वही है। उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है, फिर टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ तक गया। अब इस रैली में यहाँ से यहाँ तक वाले में एफवीजी ढूंढो आप, एक एफवीजी, ये छोटी सी दूसरी एफवीजी, तीसरी एफवीजी, ये तीन, ये इस मूवमेंट में एफवीजी बनी है। उसके बाद एक मूवमेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक का भी है, उसमें भी हमारा एक एफवीजी है, ये एफवीजी, एक हमारा यहाँ एफवीजी। अब देखो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट दिया, अब यहाँ पे अगर एक एफवीजी टूट जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस वाली एफवीजी का वेट करो, लास्ट एफवीजी हमारा ये, नहीं 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 नहीं, मार्केट ने स्टॉपेज भी लिए हैं, उस स्टॉपेज को तो कंसिडर करो। स्टॉपेज का मतलब है यहाँ बार बार ऑर्डर लग रहे हैं, एक बार लगा यहाँ तक गया, फिर दोबारा लगा यहाँ तक गया, फिर लगा यहाँ तक गया, ऐसे। एक होता है सर्टेन मूवमेंट बहुत बड़ा वाला, उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया कि भाई इसमें पहली अगर एफवीजी टूटती है तो हमें यहाँ तक का वेट नहीं करना है, इसी में जो सबसे लास्ट वाला है ये सिर्फ इसका वेट करो, क्योंकि ये हमारा सिर्फ एक फ्लो है। ये यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, ये एफवीजी टूटेगी, हम इसका वेट करेंगे, ना कि इसका, ठीक है। ये देखो, ये है एक सीधा मूवमेंट कि मार्केट हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ ऑर्डर लगा हमारा और इसने सीधा यहाँ तक का मूवमेंट दिया, बीच में कोई ब्रेक ही नहीं है, देख रहे हो। ये छोटे छोटे हैं, उनको कंसिडर मत करो, कोई ब्रेक ही नहीं है कि मार्केट रुक रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है या थोड़ा बहुत पुल बैक ले रहा है, उसके बाद जा रहा है, नहीं 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 नहीं। अब ऐसे केस में क्या होगा, ये जो एफवीजीज आप मार करोगे, एक एफवीजी आपकी यहाँ है, एक एफवीजी आपकी यहाँ है, एक एफवीजी आपकी यहाँ है, एक एफवीजी आपकी यहाँ है। इन सब केसेस में अगर एक एफवीजी अगर आपकी टूटती है ये वाली, तो आप इस लास्ट वाले एफवीजी का वेट करोगे जहां भी है। ये देखो यहाँ बहुत छोटी सी एक एफवीजी है हमारी, ये वाली, क्योंकि ये एक शार्प मूवमेंट है, एक ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ तक मार्केट गया। एक एफवीजी पुल बैक में अगर तोड़ता तो हम लास्ट वाले का वेट करेंगे, या बीच में कोई हमारे ऑर्डर ब्लॉक से ओवरराइड हो रहा है हम उसको पिक करेंगे, ठीक है। तो ये है मेनली वो पॉइंट। और भी चीज़ें हैं यार डिस्कस करने के लिए, करेंगे। हमें कुछ वीडियोस वगैरह भी देने हैं, हमें फॉरेक्स पे भी काम करना है। फॉरेक्स में देख लो यार, टाइम वाइम में थोड़ा दिक्कत चल रहा है तो हम उस पर काम करते हैं। बट 1 to 1 आपको हेल्प करेगा आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन पे। जोदास भाई कह रहे हैं कि भाई अगर फर्स्ट एफवीजी पर मिटिगेट हो तो क्या वेट टिल, नहीं 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 नहीं, देखो इनका क्वेश्चन सही है। अब देखो मैं आपका क्वेश्चन जो जोदास भाई यही बता रहा हूँ, यहाँ से मार्केट में ऑर्डर लगे, ये हमारी एक एफवीजी है, ठीक है। मैं प्रॉपर लिखते चलता हूँ, एफवीजी फर्स्ट, एक है हमारा, एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट जा रहा है और जाते जाते इसने एक और एफवीजी क्रिएट कर दी, एफवीजी सेकेंड, उसने एक और एफवीजी क्रिएट कर दी, एफवीजी थर्ड। बट देखो ये एक एक मिनट की एफवीजी बनती जा रही है, बट कोई भी मिटिगेट नहीं हो रहा है। बट अब ये देखो एक और एफवीजी बनी यहाँ पे, एफवीजी 4, बट ये बनते ही मिटिगेट हो रही है, यहाँ पे एंट्री लेनी है, ये बनते ही मिटिगेट होनी है। हमें इस वाले एफवीजी का वेट कब करना है, जब चौथा वाला टूटेगा, ऊपर से पहला जब टूट गया तब लास्ट वाले का वेट करेंगे। लेकिन हमें एंट्री अगर यहीं से मिल रही है तो हम यहीं से लेंगे। प्रायोरिटी किसको देनी है, या तो फर्स्ट वाले को या तो लास्ट वाले को, समझो बात को, या तो फर्स्ट वाले को या तो लास्ट वाले को, बीच वाले को नहीं। हम बीच वाले को तभी देंगे जब हमारा किसी मिटिगेशन ब्लॉक से ओवरराइड हो रहा हो। हमारी ये एफवीजी जो है इससे ओवरराइड हो रही है, तो अगर हमारे इस मिटिगेशन ब्लॉक से हमारी कोई एंट्री बनती है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ से भी एंट्री लेंगे। तब बोलोगे यार बीच वाले एफवीजी को प्रायोरिटी दे रहे हो, क्योंकि वो हमारे मिटिगेशन ब्लॉक पे
ओवरराइड हो रहा है, ठीक है। तो असल मायने में वो एंट्री हमारे मिटिगेशन ब्लॉक से है, न कि वीजी है। वीजी उस पे एक एडिशनल सिर्फ कंफर्मेशन दे रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है। दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि पहले ये वीजी टूटती है तो लास्ट वाले का वेट करो, बीच वाले को प्रायोरिटी नहीं देनी है। बीच वाले को प्रायोरिटी तब देनी है जब हमारे ऑर्डर ब्लॉक से ओवरराइड हो रही हो, ठीक है। बाकी ये सब चीजें आप लाइव मार्केट में करोगे तो धीरे 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 आपका हाथ साफ होगा, आपको चीजें पता चलने लगेंगी कि कौन सा सिनेरियो कब फट जाता है, कौन सा सिनेरियो कब काम करता है, ठीक है। एनीवे और आगे चलते हैं। एक सचिन भाई ये कह रहे हैं कि सर लिटिल बिट अबाउट मिटिगेशन ब्लॉक। सिस्टर सर सचिन सैनी, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो, बट आप कह रहे हो कि थोड़ा सा मैं मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में बताऊं। इसमें मतलब मिटिगेशन ब्लॉक ऐसा है ब्रो कि हमारे 40% वीडियोस में मिटिगेशन ब्लॉक डिस्कस किया ही गया है लाइव मार्केट में भी। और मिटिगेशन ब्लॉक पे एक वीडियो भी है हमारे पास, डेडिकेटेड वीडियो मिटिगेशन ब्लॉक पे। आप जाके देखोगे तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नाम से एक वीडियो है एसएमसी प्लेलिस्ट में, वो चीज़ आप देख लो, आप क्लियर हो ही जाएगा। अगर नहीं होगा तो मुझे आप वीडियो में कमेंट करके बताना, किसी भी इंस्टाग्राम वीडियो पे कमेंट करोगे थोड़ा अच्छे से, अगर मेरी नज़र में आ गया तो मैं उसको पिक करूंगा, तो ऑब्वियसली मैं वो चीज़ आपका क्लियर करूंगा किसी वीडियो में, किसी सेशन में, लाइव सेशन में, कहीं भी अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं जरूर करूंगा। और आपको जल्दी जानना है तो कंडीशन वही है, धन में अकाउंट खोलो मेरे लिंक से, हम 1-to-1 में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। रूट कॉज भाई सर कह रहे हैं कि सर हाउ टू सेट स्टॉप लॉस टारगेट कॉल पुट चार्ट, आई एम आस्किंग अबाउट योर प्रीमियम चार्ट। यस आई नो ब्रो, प्रीमियम चार्ट मतलब ये कहते हैं कि इससे जो मार्किंग होती है हम इंडेक्स चार्ट पे करते हैं, प्रीमियम चार्ट पे हमारा जो जो मतलब प्राइस होता है उसकी बात कर रहे हो आप, वो हम लोग ऐसे ओपनली नहीं दिखा सकते। कल वाली जो मैंने वीडियो डाली है, आज अपलोड करी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली, वो सिर्फ सीखने के पर्पज से है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे इजीली मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे, एसएल लगाना, टारगेट लगाना कितना इजी है उस ऐप के थ्रू 915 में। सेम आपको धन में मिलता है, बट जो रेफरल बोनस है वो 915 को उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। धन ज़्यादा अच्छा है, आप उसमें अकाउंट खोलो, मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा धन के साथ। और जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को जो 1-to-1 कॉल में दिखाऊंगा, जो ऑर्डर वगैरह एजुकेशन होंगे, वो कोशिश करूंगा कि धन में ही हो, आपके ही अकाउंट से, ठीक है। मैं अपने से भी करूंगा तो दिखाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, बट धन ज़्यादा ईजी है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ब्रो, मैं मतलब इजी मतलब ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ डेली, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप भी यूज़ करोगे, आप कोई भी प्लेटफॉर्म ज़्यादा दिन यूज़ करोगे तो आप वो यूज टू हो जाता है, आदमी को वो ईजी लगने लगता है। फिर उससे भी ईजी कोई प्लेटफॉर्म मैं बताऊंगा, आप यूज़ नहीं किए हो तो आपको इनिशियली हार्ड ही लगेगा कि यार पता नहीं क्या है इसमें, चीज़ें तो डिफरेंट है, बट जैसे जैसे आप उसको यूज़ करने लगोगे वो चीज़ें और ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी, ठीक है। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ये हमारे एक संकेत भाई हैं, संकेत भाई कह रहे हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, तुम लोगों को पता है लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी वो पॉइंट्स होते हैं ब्रो जहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए और हमारे जो रिटेलर हैं या फिर बड़े प्लेयर हैं उनका एसएल लगता है। हालांकि रिटेलर ही आप यहाँ कंसिडर करो, क्योंकि बिग प्लेयर उनका लिक्विडिटी करके ही सारा मार्केट में मूवमेंट देते हैं। लिक्विडिटी मेनली क्या होती है, हमारे दो तरह की होती है, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। हाई टाइम फ्रेम पे अगर जाओगे, सपोज दैट मैं डेली पे जाता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या होता है, हर डे हाई और डे लो पे लिक्विडिटी होती है ब्रो। जैसे ये हमारा दिन है, कौन सा दिन है, 12 तारीख का, इसके डे हाई और इस डे लो दोनों पॉइंट पे लिक्विडिटी होती है। तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं आपको लाइव सेशन में अगर आप आते होगे तो मैं आपको बताता हूँ यार देखो यहाँ पे अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो दिमाग में ये चीज़ रखना कि यही इसके पास में हमारा डे हाई या डे लो का लेवल है, तो वहाँ लिक्विडिटी होती है। मार्केट उसको स्विप करके अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मत रखा करो 1:45 रख रहे हैं उसको ओवरराइड करके, नहीं, उसको में रखा जाता है। और वहाँ से अगर रिजेक्शन कैंडल कोई बनती है तो मार्केट से निकल भी जाया जाता है। तो ये हमारी होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, डे हाई एंड डे लो पे यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है। ये एक्चुअली इवन वहाँ भी काम करता है फॉरेक्स वगैरह में, ठीक है। ये मैं एडवांस चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों के छोटे छोटे से पैकेट में एडवांस चीज़, ठीक है। तो अब लिक्विडिटी ये होती है एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्या होता है, अब आओ छोटे टाइम फ्रेम पे।
छोटे टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी जो होती है हमारा स्विंग हाई स्विंग लो, उन पे होती है लिक्विडिटी। जैसे जैसे मार्केट यहाँ से एक मूवमेंट दे रहा है, अब स्विंग हाई स्विंग लो का मतलब ये भी नहीं है कि मेरे भाई कि छोटे बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे चले गए, ये हमारा एक स्विंग हाई है तो यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ भी एक लिक्विडिटी है लो पे। नहीं 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 नहीं, नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत लो लेवल का है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट देगा ही नहीं। मार्केट रिस्पेक्ट देगा ब्रो इन सब लेवल्स को, कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट दिया, अब यहाँ है लिक्विडिटी, सॉरी ये है लिक्विडिटी, हालांकि ये हमारा डे हाई और डे लो ही है, लिक्विडिटी यहाँ है। अब यहाँ पे आओ, देखो ये है लिक्विडिटी, ये और ये। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो अब यहाँ से जब मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में आपने ऑर्डर मतलब मूवमेंट दिया, अब इसमें इस बीच में पूरा इस पूरे मूवमेंट में जितने लोगों ने भी बाइंग करी होगी सबका एसएल इसी बीच में होगा, या फिर हार्ड मतलब सबसे वर्स्ट केस है कि ये इनका एसएल होगा, सबका एसएल यही होगा, इससे नीचे कोई एसएल नहीं रखेगा। ऐसे कोई साइकोलॉजी, ऐसा कोई मेथड नहीं है जो उसको बताए कि यार नहीं यहाँ नहीं और नीचे रखो, यहाँ कुछ कोई लेवल ही नहीं है, तो लोग यहीं पे रखते हैं लो पे हाई पे लिक्विडिटी। अब देखो यहाँ से बाइंग शुरू हुई, लोगों ने अपना लेवल डिक्लेयर करा था, एसएल यहाँ रखेंगे, और यहाँ जाने के बाद जब इसने पुल बैक स्टार्ट कराया, ये रेड कैंडल बनने स्टार्ट हुए, तो अब यहाँ पे जो लोग सेलिंग कर रहे हैं, इन सारे कैंडल्स में जिन लोगों ने सेलिंग करी है या जो लोग कर रहे हैं, उन सब का एसएल यही पॉइंट होगा, ये स्विंग का हाई सबका एसएल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके हाई और लो पे लिक्विडिटी होती है, इसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ये हमारा एक इंटरनल लिक्विडिटी है, और जो डे हाई डे लो वाला बता रहा था वो एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। इसी को मार्केट लेते हुए चलता है, जो बोलते हैं फ्यूल है, इसी को लिक्विड यूजर्स को रिटेलर्स को लिक्विडेट करते हुए मार्केट ऊपर नीचे मूवमेंट देता है। ठीक है, एक हमारे भाई हैं क्या नाम है इनका, संजीव, ये कह रहे हैं कि सर हाउ टू सेट स्टॉप लॉस ऑन द कॉल पुट चार्ट, प्लीज मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस। ब्रो इसके लिए भी मुझे प्रीमियम का चार्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, तो आपको भी यही राय है कि अकाउंट खोलो धन में मेरे रेफरेंस से, मुझे ईमेल करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, अगर मुझे पता चल गया तो मैं 1-to-1 कॉल लेके ये सब चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। देखो इसमें होता क्या है मेनली, अगर आप धन में अकाउंट खोलते हो और वो मुझे मीटिंग मतलब मेल करते हो, मुझे पता चलता है, मैं एक मीटिंग शेड्यूल करता हूँ, उस मीटिंग में मैं लोगों के सारे क्वेश्चन सुनता हूँ, समझता हूँ, उनको बताता हूँ कि ये देखो ऐसे करता है, मतलब एक तरह से उंगली पकड़ के यार, अगर कोई बहुत बेसिक वाला बंदा है ना, उसको भी वो सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत लोगों को डाउट है कि यार हमारा धन में तो ऑलरेडी अकाउंट है, तो आपको कैसे वो करूँ। उसके लिए भी मैंने ऑप्शन दिए थे, भाई अपने पापा के नाम पे, छोटे भाई, बड़े भाई, वाइफ के नाम पे, बहन के नाम पे, मम्मी के नाम पे खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे ट्रेड करो। कोशिश करो फीमेल अगर कोई पर्सन हो, आपकी बीबी हो, आपकी बहन हो, छोटी बड़ी मम्मी हो, उनके उस पे करो। क्यों? क्योंकि उसमें यार जो ब्रोकरेज है हमारा, उसमें 50% ऑफ दे रहा है धन। मतलब अगर आप एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो ब्रोकरेज चार्ज लगते हैं 20 रुपए, लेकिन अगर आपकी मम्मी होंगी या बहन होंगी या आपकी वाइफ होंगी तो सिर्फ 10 रुपए लगेंगे, 50% ऑफ। ठीक है, तो यही है सोल्यूशन भाई मेरे पास 1-to-1 कॉल में पहुंचने के लिए। ठीक है, एक कबीर भाई हैं, ये कह रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग सेलिंग विच वन ऑफ द बेस्ट, वो कह रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग बेस्ट है या ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है। ऑब्वियसली ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि उसमें प्रीमियम डीके का इम्पैक्ट उतना नहीं होता है, और बट लेकिन उसका देखो ड्रॉबैक सिर्फ यही है कि उसमें यार आपको ना बहुत ज़्यादा आपका वो लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है। तो जैसे अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, एक लॉट लेना है तो 8, 10, 15, 20 हज़ार में हार्डली इनमें आप एक लॉट ट्रेड कर सकते हो, बट अगर एक लॉट आपको सेलिंग में चाहिए तो आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, मे बी समटाइम 1,50,000, 1,75,000 तक लग सकते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, ऑप्शन बाइंग हमारे इतने कम पैसे में होती है, ऑप्शन सेलिंग हमारा इतना ज़्यादा पैसा क्यों मांगता है? क्यों होता है ऐसा? क्यों इसको ज़्यादा पैसा चाहिए? बायर्स को इतने कम में दे रहा है, सेलर्स को इतने ज़्यादा में रहा है, ऐसा क्यों होल्ड करता है आपका इतना पैसा? सोचा है? नहीं। इस पे भी मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा कि ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, ऑप्शन सेलिंग में क्यों आपका इतना पैसा लगता है।
अनीता अनीता मैम है, ये कह रही हैं हेलो सर, हेलो हेलो। एक संजोग पाटिल भाई हैं, ये कह रहे हैं हाय सर, 5 मिनट एफवीजी मार्क करने के बाद 1 मिनट में कन्वर्ट करते हो तो वो 5 मिनट का एफवीजी मार्क किया है, उसका रेंज कहीं एफवीजी 1 मिनट में कंसीडर करना है या उसके पास का भी? नहीं 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 नहीं, देखो ओके संजोग भाई मैं बताता हूँ कि अगर जैसे कोई मूवमेंट मार्केट में आ रहा है, आपने 5 मिनट की एफवीजी मार्क कर ली, जैसे चलो 12 तारीख में ही चलते हैं, सॉरी 11 तारीख में हमें अच्छा वो मिल जाएगा कि ये देखो यहाँ पे हमें एक एफवीजी बन रही है। पहले यार साइड ड्राइंग डिलीट करता हूँ। यहाँ पे हमारी एक 5 मिनट की एफवीजी बन रही है, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एफवीजी 5 मिनट, और आप इसको 1 मिनट में रिफाइन कर रहे हो। अब इस 1 मिनट के रिफाइन में ये आपका इतना छोटा बन गया। इसके ऊपर नीचे और भी एफवीजी हैं, ये देखो एक यहाँ पे एफवीजी है, इसके नीचे एक और यहाँ पे एफवीजी है। हम ये ऊपर और नीचे वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, जो 5 मिनट के अंदर आता है, जितने 1 मिनट के एफवीजी बन, हम सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि आपको कि आप इसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो, क्या ये काम नहीं करेगा? ऐसा नहीं है, ये भी काम करता है, ये भी काम करता है। हमारे 5 मिनट वाले काम नहीं करते हैं, ये काम कर जाते हैं, 1 मिनट वाले जो बाहर है काम कर जाते हैं। बट 1 मिनट में ट्रेड करना सेफ नहीं है। आपको इतना ज़्यादा आपका ऑर्डर बनेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा सेटअप बनने लगेंगे आपको, आप ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे। इसकी एक्यूरेसी 5 मिनट वाले की थोड़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू 1 मिनट वाले की। और अगर आप 15 मिनट में चल जाते हो तो उसकी एक्यूरेसी और बेटर है। उसमें क्या होगा कि आपको ट्रेड बहुत कम मिलेंगे, हो सकता है एक दिन में 1-2 या कभी-कभी ना भी मिले, ज़्यादातर नहीं मिलेगा, बट उसकी एक्यूरेसी काम करने की और अच्छी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे जो करो, बस 1 मिनट वाले से दूर रहना, ठीक है? 1 मिनट वाले से दूर रहोगे तो सेफ रहोगे। तो कंक्लूजन यही है ब्रो कि अगर 5 कोई भी अगर 1 मिनट में आप रिफाइन कर रहे हो तो 5 मिनट के अंदर मल्टीपल एफवीजी बने हैं तो उसको कंसीडर आप करोगे। उससे बाहर वाले को बिल्कुल नहीं, करना ही नहीं है, ठीक है? कबीर भाई ये कह रहे हैं कि सर आई एम हेजर, तो ठीक है आप हेज करते हो सिंस लास्ट 12 ईयर, सो देयर वाज नो कैपिटल प्रॉब्लम, बट कैन यू डू द वर्क सेलिंग इन? देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बाइंग में कम पैसा लगता है, सेलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सेलिंग नहीं कर सकते। जैसे भाई कह रहे हैं हेजिंग में कर सकते हैं, हेजिंग में क्या करना होता है कि हमें बाइंग सेलिंग दोनों एक साथ करनी पड़ती है, थोड़ा दूर का प्रीमियम खरीद के। तो हेजिंग में भी हमारा पैसा कम कैसे होता है, उसके पीछे भी मैथमेटिक्स है, उसके पीछे भी एक स्मॉल मैथमेटिक्स है। जब एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे मैं दूंगा, उसमें ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दूंगा कि बाइंग में कम पैसे क्यों लग रहे हैं और सेलिंग में ज़्यादा पैसे क्यों लग रहे हैं, और हेजिंग करने पे मतलब कम ज़्यादा नहीं, बीच का पैसा कैसे लग रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सुदेश सुदेश भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर इफ मार्केट ओपन्स गैप अप एंड गोज डाउन देन हाउ शुड आई नो वन चॉक इतना कवर? इसके पीछे लॉजिक एकदम सिंपल है ब्रो। आप हमारा अगर डेली लाइव वाला वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। साइकोलॉजी वाली वीडियो फॉलो करो, आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप साइकोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें देखो कुछ वीडियो, बहुत पुराने मत देखना, अभी रिसेंट वाले देखना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हम चौक की मार्किंग कर रहे हैं, इनिशियली बैच कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, वो चौक कब हो जा रहा है, कब चौक नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है। संगोत पाटिल बोल रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू मेरे भाई। एक दिव्या है, ये कह रही है कि सर मुझे मिटिगेशन ब्लॉक का बताओ। मिटिगेशन सर टेल मी अबाउट द मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक मैंने डेडिकेटेड वीडियो दिया, जैसा कि मैंने बोला है, आप जाके प्लेलिस्ट में उसको चेकआउट करो और देखो। मैं श्योर हूँ कि आपको वो चीज़ समझ में आ ही जाएगी। अगर नहीं आती है देन मुझे बताना, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या मेल करके या कुछ भी करके आप बताना, मैं आप उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है वो, ईजी है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नाम से वीडियो है, उसमें चीज़ें हैं वो सारी। आज मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। ये कॉल लेने में या हम वो कर रहे हैं, हालांकि ये कॉल हम 1 घंटे के लेंगे, 1 घंटा होने वाला है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि हमारे घर में आज बच्चे हैं ही नहीं, तो आज वो लोग बाहर कहीं घूमने गए हैं, इसलिए मैं एकदम फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम बाकी दिन बहुत लोग रहते हैं, मुझे पता है मेरे वीडियो में शोरगुल आता है, मेरा वो बैकग्राउंड वो चमकता हुआ लाइटिंग वाला नहीं है, और फेस पे लाइटिंग वाइटिंग सब चीज़ें नहीं करता ब्रो मैं। अगर मतलब करता है यार, अगर पैसे मिलते तो, बट
क्या ही फ़र्क पड़ता है, आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। एआई साइंस कमेंट कर रहे हैं कि 749123 क्या है मेरे भाई, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। सर विल यू कम लाइव और नॉट? मैं आऊँगा, बट मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ ब्रो कि हर रोज़ आऊँगा, बट मैं आऊँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये एक जोधास भाई हैं, कह रहे हैं वो लीगल नहीं है। ऑब्वियसली मुझे पता है वो लीगल नहीं है, हम लाइव आके ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आप लोग बोलोगे यार बाकी लोग तो कर रहे हैं, बाकी लोगों से मतलब नहीं ना ब्रो। वो आज मार्केट में है, आप पैसा कमाएंगे, वो लाइव आके आपसे कोर्स बेचेंगे, अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराएंगे, उस ग्रुप ज्वाइन करने का भी पैसा लेंगे, दुनिया भर की चीज़ें हैं। मैं वो सब कुछ नहीं करता हूँ, सारी चीज़ें मेरी ओपन सोर्स है। आप यकीन मानिए ये लाखों का कंटेंट है मैं जो आप लोगों को दिया है। इवन मैंने लाखों रुपए दे के उसको सीखे हैं यार, सीखे हैं, उसके बाद मैं आपको ये सब चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में। फी के नाम पे मैं आपसे सिर्फ इतना ले रहा हूँ कि मेरे रेफरेंस से धन में अकाउंट ओपन करना है, दैट्स इट। और मैंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे कोई भी चार्ज करने की बात नहीं करी, मुझे आप पैसे दो, मेरा कोई ग्रुप ज्वाइन करो पैसे दे के, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें ओपन सोर्स है, ठीक है। एक एक रेक लैब गेमिंग भैया ये बोल रहे हैं कि 9 जून को, सॉरी यार नीचे चला गया ब्रो कमेंट आपका। उनका कहना है कि 9 जून को डे लो का कुछ ऐसा कहते टारगेट। हालांकि ये कह रहे हैं कि वाई वॉज नॉट योर टारगेट डे लो ऑन 9 जून, डिस्कस दिस बिट। ओके ठीक है, देख लेते हैं। 9 जून को हमारा ट्रेड किया था, 5 मिनट, वेयर इज 9 जून, ओके ये 9 जून। एलवीजी हमारी एक यहाँ बनी थी, एलवीजी हमारी एक यहाँ बनी थी, सॉरी इसको 1 मिनट में रिफाइन करता हूँ। 9 जून का ब्रो डे लो नहीं कर सकते ना मेरे भाई, स्विंग लो कर सकते हैं। आप कितना बड़ा रखोगे अपना टारगेट, अगर यहाँ पे अगर टारगेट एग्जीक्यूट करते हो आप, ये बहुत बड़ा है। स्कैल्पिंग में इतना बड़ा हम नहीं कर सकते। अगर मार्केट इधर आता भी ना तो आपका प्रीमियम डीके होता, आप होल्ड नहीं कर पाते मार्केट में। जो गट्स होते हैं ना, मतलब मैं वेट करूंगा, मैं रुकूंगा, मार्केट मेरे लेवल तक जाएगा, वो नहीं मिलेगा। इस केस में सिर्फ स्विंग लो रखते हैं भाई, स्विंग लो। आप स्विंग लो भी अगर सपोज दैट मैं अगर स्विंग लो रखता हूँ टारगेट, फिर ये आपका 1:7 बन रहा है मेरे भाई, और क्या चाहिए। स्कैल्पिंग में इतना बहुत होता है, ठीक है। तो यार 1 घंटे होने वाले हैं, हम लोग इस लाइव सेशन को यहीं पे करते हैं एंड। और कोई स्पेशल क्वेश्चन है ब्रो तो आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी अभी लिख दो, मैं उसको देख लूंगा। पावर ऑफ ट्रेडर आलोक यादव कहाँ थे मेरे भाई? इनका है कि भैया आई हैव अ ट्रेड फ्रॉम माय मदर्स अकाउंट बट आई हैव टू पे RS20 एज अ ब्रोकरेज, व्हाई डज दिस हैपन? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेट मी चेक। then brokerage charges for female account. एक सेकंड दो भाई, मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ। इक्विटी FNO फ्यूचर में ऑप्शन 25। आलोक भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिखना है, ठीक है, मैं आपको मैसेज करूंगा, हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ मैंने कहीं देखी थी ब्रो, वो लिखा हुआ था कि फीमेल्स के लिए 50% ऑफ है, ब्रोकरेज सिर्फ 10 रुपये। हालांकि ये मैंने बहुत पहले देखा था, आई डोंट नो कि उन्होंने चेंज कर दिया। चेंज तो नहीं करना चाहिए यार, ये सब बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं कि आदमी वही चीज़ सोच के अकाउंट खोल रहा है और आप नहीं कर दे रहे हो, ठीक है। तो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और बाकी अभी कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। सीएम गेमिंग भाई बोल रहे हैं थैंक यू मेरे भाई। अभिषेक भाई ये कह रहे हैं कि ब्रदर आई हैड अ क्वेश्चन अबाउट OBA विज इन मार्केट, सो आई डिडंट कंफर्म नो OB फॉर एग्जांपल टुक अ वॉल्यूम अराउंड समथिंग। ब्रो ये OB FVG इन सब से रिलेटेड चीज़ें जो है आपको हमारे वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। SMC प्लेलिस्ट है, उसके बाद भी अगर आपको कुछ बनता है
देन आप मुझे मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है? हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1 टू 1 कॉल लेंगे, बट डिस्कस कर लेंगे। अगर वो वीडियो देखने के बाद आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो मेक श्योर कि आप वो सब वीडियो देख लो, उसके बाद मेरे पास आओ, ठीक है? क्योंकि अगर आप नहीं आओगे तो फिर मैं वहाँ सेम चीज़ यूज़ करूँगा, आप कन्फ्यूज़ होगे फालतू में। इससे अच्छा होगा कि आप वो वीडियो देख लो, जो भी क्वेश्चन है नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे 1 टू 1 कॉल में, ठीक है? एक कार्तिक भाई ये कह रहे हैं कि द लेस ब्रोकरेज फॉर द फीमेल्स इज क्लोज ड्यू टू द सेबी रूल्स इन यूनिफॉर्म चार्जेस फॉर ऑल ड्यू। ठीक है, कार्तिक भाई का मैसेज आया इन पे मेरे भाई, ध्यान रखो। आलोक भाई देखो, ये कह रहे हैं कि द लेस ब्रोकरेज फॉर द फीमेल इज क्लोज ड्यू टू द सेबी रूल्स ऑफ यूनिफॉर्म चार्जेस फॉर द ड्यू टू द। अरे यार शिट, ये भी हो गया। मैंने तो अपने वाइफ का अकाउंट खोल लिया था सिर्फ इसीलिए कि ब्रोकरेज कम देने पड़ेंगे। खैर एनीवे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई एम रोलिंग बैक माय वर्ड्स कि उसमें 50% ऑफ है। ब्रो कह रहे हैं कि सेबी ने रूल्स चेंज कर दिए थे, जिसकी वजह से धन ने अपने वो कर लिए, ये जो 50% ऑफ वाला स्कीम था हटा लिया है। तो आई एम रियली सॉरी ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 घंटे हो गए ब्रो, हम लोग चलते हैं और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। मे बी अगला वीडियो लाइव हो सकता है मंडे को, या फिर साइकोलॉजी वीडियो हो सकती है, या फिर शॉर्ट्स में मिलेंगे। आप कमेंट करना, वहाँ भी बातें हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मिलते हैं बाद में। ये पूछ रहे हैं हमारे भाई कि साइकोलॉजी वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो। मैं अभी बिजी हूँ। मैंने इस वीडियो में शुरू में डिस्कस कर लिया था मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। आप ये वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? एक कबीर भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर एनी स्ट्रेटजी टू बाई एट 9:50। ये कह रहे हैं 9:15 बजे बाई करने की कोई स्ट्रेटजी है? वहाँ सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी होती है ब्रो, BTST। BTST में भी एक स्ट्रेटजी बड़े अच्छे से काम करती है। हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब टाइम हो गया है हमारा जाने का, ठीक है? बट यह बात याद दिलाना बाद में, बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर हाथ लग गई तो आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, काम बहुत अच्छे से करती है, ठीक है? एक यदनीश भाई ये कह रहे हैं कि if you have marked the 15-minute VG, then you should mark the VG within dated in 1 minute। नहीं देखो भाई, अगर आप VG ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट में भी मार्क कर रहे हो तो उसको रिफाइन करना है 1 ही मिनट में। ये नहीं कि 15 में कर रहे हैं तो 5 में रिफाइन करें। आप करने को कर सकते हो, बट एंट्री तो 1 मिनट में ही लोगे यार, क्योंकि 15 मिनट 5 मिनट इन सब पे जो है VG और ऑर्डर ब्लॉक बना के आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनाओगे ना, आप अपना ऐसा सेट करो, बहुत बड़े बड़े बनेंगे वो। उतना ऐसा बियर नहीं कर पाओगे आप हमेशा, ठीक है? कभी आपको दिक्कत आएगी, बहुत बड़े बड़े एसल बन रहे हैं, तो अच्छा यही होगा कि 1 मिनट में चले जाओ, ठीक है? एक जोदास भाई हैं, ब्रदर प्लीज डिफाइन सेंड मी अ साइकोलॉजी वीडियो। हाँ ब्रो, ठीक है, नोटेड। मैं कह रहा हूँ मैं दूंगा ब्रो, अभी टाइम का शॉर्टेज है इसलिए दिक्कत है। जोदास भाई आप तो हमारे रेगुलर व्यूअर हो यार, आपके लिए कुछ भी। आपको तो मैं 1 टू 1 कॉल में भी समझा सकता हूँ रोज की साइकोलॉजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? भार्गव भाई कह रहे हैं थैंक यू सो मच मेरे भाई, गुड नाइट, एंजॉय करो आप लोग वीकेंड। संजय भाई है कह रहे हैं कैन यू यूज दिस सेम सेटअप इन द फॉरेक्स? नहीं, हाँ सेटअप सेम होते हैं, बट टाइम फ्रेम बड़े होते हैं। इस पे भी हमारा डिस्कशन हो चुका है, आप प्रीवियस वीडियो देखिए लाइव सेशन, उसमें चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक गौर भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर एफवीजी नीचे का कैंडल होता है क्या? अगर एफवीजी नीचे ओबी क्यों मार्क नहीं करते? सॉरी, ये भी क्वेश्चन आपका उसी से रिलेटेड ब्रो है, वीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। आप जाके वीडियो देखो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लीज़ आप जाओ और वीडियो चेकआउट करो, ठीक है? और एक हमारे हर्ष भाई हैं, ये कह रहे हैं कि बीटीसी में स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, बिकॉज इसमें गैप ऑफ हाईएस्ट। बीटीसी में जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है ब्रो, वो कंटिन्यूएशन होता है, वो कहीं ब्रेक नहीं होता है कि आज मार्केट शुरू हुआ, इंडियन मार्केट जैसे हम करते हैं कि आज मार्केट शुरू हुआ तो आज से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बिटकॉइन फॉरेक्स इन सब चीज़ों में मार्केट बंद नहीं होता है, तो उसमें क्या करोगे, जो जो स्ट्रक्चर मैपिंग चलती है वो कंटिन्यूएशन चलती है। आप एक लेवल डिक्लेयर करो, कोई बॉटम लेवल या कोई अपर लेवल, और उसमें वहाँ से स्टार्ट करो और आप रोज उसी को एक्सटेंड करते जाओ, इंस्टेड ऑफ कि आप वो करो कि हम डे रोज स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं, उसमें कंटिन्यू चलता है, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं, ठीक है? योदास भाई मैं समझ गया ब्रो, आपका बहुत सारा मैसेज आ गया, मैं दूंगा आपको, ठीक है? एक मोहन भाई हैं, मोहन भाई कह रहे हैं कि ऑलरेडी क्रिएटेड धन अकाउंट, कैन आई कीप यू रेफरल टू इट? यस, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा ऑप्शन है कि आपका धन में ऑलरेडी अकाउंट है, आप मेरा रेफरेंस में ऐड कर दो।
इसके अलावा आप क्या करो कि बताया किसी और के नाम पे आप धन का अकाउंट ओपन करो और उसमें करो ट्रेड, उस नए अकाउंट से ट्रेड करो ब्रो, क्योंकि मेरी यही फीस है ब्रो, क्या कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसा कि एक भाई ने बताया कि 50% ऑफ वाला खत्म हो गया, आई एम रियली सॉरी, बट अब क्या करें, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 10-20 रुपए वाला ट्रेड ले सकते हैं क्या? हाँ, यस यस यस, यही तो है ब्रो, 10 20 30 50 यही तो बनते हैं स्कैल्पिंग, और क्या बनता है, यही बनता है। प्लीज शेयर द रेफरल लिंक फॉर द मनी, प्लीज शेयर द रेफरल लिंक। मैं अपने रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाओ देखो, उसको चेकआउट करो, अकाउंट ओपन करो और उसके बाद फिर हो जाए तो उसमें ट्रेड स्टार्ट करो। जो एक ट्रेड लोगे, एटलीस्ट एक ट्रेड ले लोगे, उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या ईमेल करो, मैं अपना ईमेल भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद मैं चीज़ें आपको क्लियर करूंगा 1-to-1 कॉल में। कैन आई टेक अ ट्रेड 20 रुपीज इन स्कैल्पिंग? है नहीं ब्रो, वो बड़ा रिस्की होता है, आप उसके कर सकते हो यार, लेकिन ये ऐसा 10-20 रुपए में आपको हर रोज नहीं मिलेगा, वो एक्सपायरी के दिन मिलेगा। एक्सपायरी के दिन अगर आप बहुत दिन से ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा, एक्सपायरी से लोग भागते हैं। जो थोड़ा बहुत मार्केट में अपना हाथ जमा लिए हैं, वो सिर्फ वही लोग एक्सपायरी में काम करते हैं। एक संजू भाई हैं, ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजी वीडियो का वेट कर रहे हैं ब्रो। यस यस आई नो ब्रो, मंडे से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को साइकोलॉजी वीडियो दूं हर रोज, ठीक है, हर रोज दूं। एक हमारे मयंक भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर व्हेन डिड यू मेंशन द ब्लॉक इन जून इन द डाउन ट्रेंड? 11 तारीख में ब्रो, मिटिगेशन ब्लॉक, लेट मी सी, 11 तारीख को, यस 11 तारीख हमारा ट्रेड ये था ब्रो। ये हमारी एक एवरेजी बनी थी जो कि हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक से ओवरराइड हो रही थी। ये देखो, ये है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, हमारी एवरेजी ओवरराइड, ये हमें सॉरी, और ये हमें दे रहा है यहाँ पे एंट्री। यहीं पे हमने एंट्री बनाई थी, यहाँ पे टैप किया हमने एंट्री। एसएल हमारा और नीचे तक था क्योंकि यहाँ तक हमारा बहुत छोटा बना था। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने वही डिस्कस किया था ब्रो, इसलिए ऐसा है। एटीएम इज फॉर ओटीएम, एटीएम ऑलवेज एटीएम। देखो यार, इसके पीछे वाली जो मैथमेटिक्स है, एटीएम ओटीएम या आईटीएम, इसके पीछे की जो मैथमेटिक्स है बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप लोग कहोगे तो डेडिकेटेड वीडियो दूंगा, हालांकि लोगों ने बोला भी है, बट मैं अभी तक दे नहीं पाया हूँ, आई एग्री, बट ये एकदम ईजी चीज़ है, आप समझ जाओगे। एटीएम में हम सेफ रहेंगे, उसके मैथमेटिक्स समझ जाओ, वो समझोगे कि इतने का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बढ़ेगा घटेगा, क्यों, कौन इतना कैलकुलेट करेगा। आप एटीएम पे सेफ हो, न आपको मतलब नहीं ज़्यादा लॉस होगा, नहीं ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आप बीच में रहोगे। तो एटीएम पे हमेशा ट्रेड करो, हमेशा एटीएम पे। सर हाउ मेनी पॉइंट्स शुड आई गेन इन सेंसेक्स? ये ब्रो डिपेंड करता है कि हमारा कैसा स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है, हमारे रिस्क रिवार्ड कैसे बन रहे हैं। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, हरिओम भाई कह रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, एंजॉय योर वीकेंड।